जय हिंद दोस्तों। आइए देखते हैं अपने चैनल मैथ बाय विजय पर आपका स्वागत है। तो प्रतिशत का चैप्टर चल रहा था, तो 33 नंबर क्वेश्चन हल करवा दिया गया था। आज 34 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। तो आइए देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया गया जाए तो उस सतह का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो नेट चेन से लगाइए, एक्स प्लस एक वाई प्लस यक्स गुड़े वाई अपान 100। तो 50% बढ़ा रहा है तो 50% लगा दीजिए, यहाँ भी 50 गुड़े 50 बटे 100। एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, दो जीरो हो गया, 50 50 हो गया, 100 प्लस 25 हो जाएगा 125। उसका क्षेत्रफल 125 हो जाएगा। बी नंबर आ रहा है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30 तथा 20 की वृद्धि की गई है। तदनुसार इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए, कह रहा है 30 बढ़ रहा है और 20 बढ़ रहा है। ठीक, तो लगा दीजिए फार्मूले पे। तो 30 प्लस 20 प्लस गुड़े 100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, तो कितना हुआ, 3 दूनी 6 हुआ यहाँ, और 30 20 50 हो गया। अब दोनों जोड़ेंगे तो 56% की वृद्धि हो जाएगी। 56% आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रभाव पड़ेगा, मतलब कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो 50% बढ़ रहा है तो 50% बढ़ा दीजिए। 50 गुड़े 50 बटे 100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 55 25 हो गया ये, और ये 50 50 100 हो गया। जब जोड़ेंगे तो आएगा कितना, 125। यही आंसर आ गया। कौन सा आ रहा है, ए नंबर आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक आयत की लंबाई में 50% और चौड़ाई में 10% वृद्धि हो जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो आइए देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 12% बढ़ जाती है और 10% बढ़ जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो इसको लगा दीजिए। तो 12 प्लस 12 प्लस 12 गुड़े 10 बटा 100, इतना हो गया। इससे एक जीरो से एक जीरो कट गया, और 12 और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 22। 22 प्लस 12 बटा 10 लिखा है, ये 10 बचा है ना। देखिए, जितना नीचे 10 शून्य होता है उतना ऊपर अंक पे दशमलव लगा देते हैं। तो एक शून्य है तो एक अंक पे दशमलव लग गया। तो क्या हुआ, 22 प्लस 1.2 मिला। इसको जब जोड़ेंगे तो आएगा 23.2% की वृद्धि हो जाएगी। 23.2% की वृद्धि हो जाएगी। कौन सा आ रहा है, सी नंबर। आगे देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी कमी हो जाएगी। तो देखिए, तो इसमें कमी कह रहा है तो -50 रहेगा। और जब -50 रहेगा, इसको अब हल करेंगे तो -50 रखेंगे एक्स वाई पे, तो -50 -50, और यहाँ तो प्लस रहता है, फिर यहाँ लगाइए -50 गुड़े -50 बटे 100, इतना हो गया। 50 50 हो गया 100, माइनस में, और ये लड़ जाएगा तो ये भी 50 आएगा, गुड़े 50 बटे 100। इससे ये दोनों से जीरो जीरो कट गया, 25 आ गया, ये 25 आया, और ये प्लस लगाइए, यहाँ 100 लगाइए, माइनस, इससे ये घटा दीजिए तो 75 आएगा। 75% का कमी आएगा। कौन सा आ रहा है, डी नंबर आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर कह रहा है, यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्र में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। तो 50% बढ़ा दिया जाए तो 50 लिख दीजिए प्लस में। अब इसको बढ़ा दिया गया तो 50, 39 नंबर, 50 प्लस 50 प्लस 50 गुड़े 50 बटे 100 बढ़ गया।
अब इसको इससे इसे काट दीजिए, 25 हो गया ये, और ये हो गया 100, जोड़ दीजिए, 125% की वृद्धि हो जाएगी। कौन सा आ रहा है? ए नंबर आ रहा है। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन, एक घन का किनारा 50 बढ़ा दिया जाए। सेम जैसे 39 किया गया था वैसे ही 40 किया जाएगा। चलिए देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर, आप 40 तो आप लोग लगा लीजिएगा। तो देख लेते हैं। कह रहा किसी वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा दी गई, तो उस क्षेत्रफल उतना ही रखा जाए। रखें के लिए दूसरी भुजा कितनी % कम करनी होगी? तो देखिए उतना ही रखना है तो एक भुजा को कम करना पड़ेगा। तो देखते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन बढ़िया है। कह रहा एक भुजा को बढ़ा दिया जाए, एक भुजा को 130 कर दिया जाए और दूसरी भुजा को कितना कम किया जाए कि वो मतलब उतना ही रहे उसका क्षेत्रफल। तो देखिए 30 पे 130 हो रहा है और 30 बढ़ रहा है, तो गुणे 100 लगा दीजिए। एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये आ गया 300। इसको जब भाग करेंगे आप तो 13 दूना 26, 13 तिया 39 से ही 1% आ जाएगा इतना। कौन सा आ रहा है? ए नंबर आ रहा है, इतना आएगा। चलो देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर कह रहा है यदि किसी वृत्त के व्यास में 100% वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी? तो देखिए कह रहा है 100% बढ़ा दिया जाए, 100% बढ़ रहा है, फिर एक ये भी 100% बढ़ रहा है, 100% बढ़ रहा है, प्लस 100 गुणे 100 बटे 100, इससे ये 100 कट गया, 100 200 300, तो 300 आ जाएगा। 300% की वृद्धि हो जाएगी। कौन सा आ रहा है? ए नंबर आ रहा है। इस तरह लगेगा, देख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। तो 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी वर्ग के प्रत्येक कोर को दोहरा कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? तो देखिए कह रहा है दोहरा कर दिया जाए, तो उसको 100 है, कोई चीज़ 100 है, उसको दोहरा करेंगे जब वृद्धि करेंगे तो 100 बढ़ेगा, फिर से 100 गुणे 100 बटे 100, इससे ये कट गया, तो 100 यहाँ बचा, 100 100 300 आ जाएगा। भाई किसी की चीज़ को 100 मानते हैं हम लोग, इस पे 100 बढ़ाएंगे तो 100 तो बढ़ेगा, तो वो 300 आ जाएगा। आंसर कौन सा आ रहा है? डी नंबर आ रहा है। चलिए 44 नंबर देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 20 और 15 मीटर है। चलिए आयत की लंबाई दिया है, इससे कोई मतलब है नहीं लेकिन बना देते हैं। इसकी लंबाई जो है 20 है, इसकी चौड़ाई 15 मीटर है। ठीक, यदि लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए, यस लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए तथा चौड़ाई को 30% बढ़ा दिया जाए, इसको थोड़ा सा बढ़ाया जाए, इसको थोड़ा ज़्यादा बढ़ाया जाए, ठीक, और इसको इतना किया जाए, तो कह रहा है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो नेट चेन से लगा दीजिए, बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 30 20 50 आ गया, प्लस 3 दूनी 6 हो गया 56% की वृद्धि हो जाएगी। प्रतिशत में निकालना है तो डी नंबर आ रहा है। चलिए देखते हैं 45 नंबर कह रहा है। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ाई जाती है, उसके क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा? उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा? तो देखते हैं, कह रहा है तो नेट चेन से लगा देते हैं इसको, तो 10% की वृद्धि कर रहा है तो 10% और बढ़ाइए, 10 गुणे 10 बटे 100, इतना हो गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो ये हो गया 20 प्लस 1 बराबर 21%। 21% वो बढ़ जाएगा। डी नंबर आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं आयतन पर आधारित 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि एक गोले की त्रिज्या 50% की वृद्धि कर दी गई तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो देखते हैं 50% पहले बढ़ा दीजिए, 3 बार बढ़ेगा, इसमें आयतन कह रहा है तो आयतन में 3 बार बढ़ता है। तो पहले 2 का नेट चेंज लगाइए, 2 पे 50 प्लस 50 प्लस 50 गुणे 50 बटे 100, इतना हो गया, इससे ये कट गया, ये आ गया 125। ठीक है, अब इस पे 50 का फिर से लगाइए, 50 प्लस 125 गुणे 50 बटे 100, ठीक, 50 से कम 50 दूना 100, इसको काटे 6 2 5, इतना आ गया, और इसको जोड़ लीजिए तो आ जाएगा 175 प्लस 62.5। अब इसको जोड़ दीजिए,
62.5 तो 0.5 आ गया, 7 आ गया, 6 12 1 13 आ गया, 2 आ गया, 237.5, 237.5 डी नंबर में आ रहा है। देखिए 3 बार इसको करना पड़ेगा। एक बार नेट चेंज से जो आएगा 125 आएगा, उसको फिर 50 के साथ में फिर से नेट चेंज लगाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं 47 नंबर देखते हैं। 47 नंबर कह रहा है यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए, घन के कोण मतलब भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो देखते हैं, कह रहा है 10% बढ़ा दिया तो घन में 3 बार बढ़ता है, तो 10 10 10 3 बार बढ़ाना है। तो इसको एकल बढ़ोतरी बना लीजिए, तो क्या लगेगा, नेट चेंज बटे 100, मतलब ये 10 गुणे 10 रहेगा, सॉरी। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट ही जाएगा, तो आ जाएगा कितना, 21। तुम्हारा ये दोनों का तो 21 बन गया। अभी 10 बचा है, तो 10 का और निकाल लेते हैं। तो करिए 21 प्लस 10 प्लस 21 गुणे 10 बटे 100। ठीक, 1 जीरो से 1 जीरो कट ही गया, 1 जीरो बचा तो दशमलव पे कितने दशमलव पे आ जाएगा, ये 31 आ जाएगा प्लस 2.1 आ जाएगा। अब इसको जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, 33.1%। इतने की वृद्धि हो जाएगी। कौन सा आ रहा है, सी नंबर आ रहा है। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जाती है और उसकी ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाती है तो आयतन में कितना परिवर्तन होगा। तो देखते हैं, -50, 2 बार माइनस माइनस बढ़ेगा, दो गोला होता है ना सिलेंडर, कैसे होता है, इसे होता है, लगभग ऐसे ही होता है, ऐसे। तो यहाँ का भी कम होगा, यहाँ का भी तो कम होगा, तो 2 बार -50 कम होगा। तो कम करते हैं -50 और एक बार 50% उसकी ऊंचाई बढ़ेगी, ये ऊंचाई बढ़ जाएगी। तो देखते हैं -50 गुणे प्लस -50 गुणे -50 बटे 100। ठीक है, ये जुड़ गया, आगे कितना, 100 माइनस के साथ में प्लस, इससे ये कट ही जाएगा, इससे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 25 आ गया, इससे ये घटाएंगे तो -75 आएगा। अब -75 आ गया, अब प्लस 50 बढ़ाइए 75 में, तो -75 प्लस 50 और यहाँ फिर प्लस लगाइए, लिखिए -75 ब्रैकेट में गुणे 50, ठीक, बटे 100। ये हो गया। अब -75 प्लस 50 -75 गुणे 50 बटा 100, 50 से कम 50 दूना 100। तो इससे काटेंगे तो 2 3 6, सॉरी यहाँ काट देते हैं, -75 प्लस 50 माइनस, अब जब 75 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2 3 6 2 7 14 37.5 आएगा। इतना हो गया। अब देखिए इसको इसमें से घटा दीजिए पहले, या तो जोड़ लीजिए, तो माइनस माइनस वाला पहले जोड़ लीजिए। तो 75 में आप 37.5 को जब जोड़ेंगे तो 5 आएगा, और 7 5 12, हासिल 1, 7 3 10 11, 112 आएगा। 112.5 में से 50 जब घटाएंगे तो आएगा कितना, -62.5 आएगा। तो इतने की कमी होगी, कहाँ पे है, 48 में डी सही हो रहा है। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि एक गोले की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो आयतन में वृद्धि का प्रतिशत कितना होगा। कह रहा है 2 गुनी कर दी जाए, वो 100 जो है उसको 2 गुना कर दिया तो 200 कर दिया जाए, फिर से 200 कर दिया जाए, प्लस 200 प्लस 200 गुणे रहेगा, 200 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट ही गया, तो क्या हुआ, 4 बचा, ये हो गया 400, ये प्लस 2 दूना 400, तो दोनों जोड़ेगा तो आएगा 800% की वृद्धि हो जाएगी। कौन सा आ रहा है, डी नंबर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, आज यहीं तक